अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं मरियम्स किचन में। और आज मरियम्स किचन में बनने जा रहे हैं एनर्जी बॉल्स, जिसको आम ज़ुबान में हम लोग खजूर के लड्डू बोलते हैं। आज की वीडियो बेसिकली उन सब सवालात के जवाबात देने के लिए मैंने बनाई है जो कि इंस्टाग्राम पे मेरे से अक्सर पूछे जाते हैं। उन सवालात में जो सबसे पहला सवाल और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि जी पंजीरी में और एनर्जी बॉल्स में क्या डिफरेंस है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पंजीरी बेसिकली एक मेडिसिन है, इसको हम लोग सप्लीमेंट के तौर पर यूज़ करते हैं जो कि आपकी बहुत से बीमारियों को ट्रीट करती है। आपके स्किन, बालों से लेके आपके कमर दर्द, गोडों गिटों में जहाँ जहाँ दर्द है सबको पंजीरी ट्रीट करती है। इनफैक्ट आदमियों की बहुत सी बीमारियों को पंजीरी ट्रीट करती है। यहाँ पे साथ साथ आपको रेसिपी बता दूँ, ये हम लोगों ने लिए हुए हैं जी खजूर। पंजीरी और एनर्जी बॉल्स में डिफरेंस ये है कि पंजीरी में हम लोग छुआरे यूज़ करते हैं और एनर्जी बॉल्स में हम लोग खजूर। एनर्जी बॉल्स को फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम लोग उसमें डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करते हैं। बाकी वही वाली सीड्स हैं जो कि पंजीरी में भी हैं, चार मगज़, अलसी के बीज और सफ़ेद तिल। ये सारे रोस्टेड सीड्स हैं और साथ में डेसिकेटेड कोकोनट है। पंजीरी में हम लोग कोकोनट ऐड नहीं करते इसलिए कि उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके साथ कोकोनट अगर मिल जाए तो वो टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। बादाम, अखरोट, काजू जो है तो वो लोग हम पंजीरी में भी ऐड करते हैं और इसमें एडिशनल हम लोग पिस्ता ऐड करते हैं और पम्पकिन सीड्स ऐड करते हैं। एनर्जी बॉल्स को जो चीज़ एनर्जी बॉम्ब बनाती है वो है जी ये पम्पकिन सीड्स और खजूर। अच्छा, तो पंजीरी जो है तो वो बेसिकली आपकी डिफरेंट बीमारियों को ट्रीट करने के लिए होती है और जो एनर्जी बॉल्स होते हैं इनका मेन मकसद आपको इंस्टेंट एनर्जी देना है। एनर्जी बॉल्स जो लोग ज़्यादा मीठा खाने के शौकीन हैं और उनको खाना खाने के बाद मीठे की क्रेविंग होती है तो उनके लिए एनर्जी बॉल्स बेस्ट है, क्योंकि बाज़ार के मीठे के मुकाबले में ये एक हेल्दी मीठा है। इससे आपकी क्रेविंग्स भी सेटिस्फाइड होती हैं और आपको इंस्टेंट एनर्जी भी मिलती है। दूसरा, इसमें जो एडेड नट्स हैं जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन सब की अपनी अपनी अलग फ़ायदे हैं आपकी बॉडी के लिए। इन शॉर्ट मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको बहुत से हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपके बाल गिर रहे हैं, आपकी स्किन डल है, आपको रात को नींद नहीं आती, आपके कमर में, गोडों में दर्द है या आपके हाथों में दर्द है, आपके हार्मोनल इश्यूज़ हैं, आपको कमज़ोरी हो रही है, आपको लगता है कि आपकी बॉडी में मिनरल्स और विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, तो फिर आप लाजमी पंजीरी ऑर्डर करें। लेकिन अगर आप शौकीन हैं मीठे के और आप चाहते हैं कोई हेल्दी मीठा हो जिससे आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी मिले तो फिर आप एनर्जी बॉल्स ऑर्डर करें। खजूर का और जो सारे सीड्स थे उनका मैंने एक ये मिक्सचर सा रेडी कर दिया। अब मैं इसको देसी घी में हल्का सा सुरख करूँगी। थोड़े से देसी घी में इसको पकाऊंगी, वो इस वजह से कि देसी घी में पकाने से जो ये खजूरें हैं तो ये थोड़ी सी ना सॉफ्ट हो जाती हैं और इसके बॉल्स फिर ईजिली बनते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं पंजीरी लूँ या मैं एनर्जी बॉल्स ऑर्डर करूँ। तो आप पंजीरी भी प्रेगनेंसी में थ्रू आउट खा सकती हैं और आप एनर्जी बॉल्स भी। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगी तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि डिलीवरी से पहले आप एनर्जी बॉल्स लें ताकि थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप एनर्जेटिक फील करें, आपको कमज़ोरी ना हो। और डिलीवरी के बाद ऑब्वियसली बॉडी एक बहुत मुश्किल प्रोसेस से गुजरी होती है और उस प्रोसेस के नतीजे में बॉडी में बहुत सी चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो तब मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पंजीरी लें। पंजीरी में जो जो चीज़ें ऐड होती हैं अगर उनमें से किसी चीज़ से भी आपको कोई एलर्जी नहीं है या डॉक्टर ने आपको उनमें से किसी चीज़ से मना नहीं किया हुआ तो बेशक आप थ्रू आउट द प्रेगनेंसी भी पंजीरी खा सकते हैं। एक दूसरा बहुत कॉमन क्वेश्चन जो कि मेरे ख़्याल में हर रोज़ 2 से 3 लड़कियां लाजमी पूछती हैं कि इन चीज़ों से वेट गेन तो नहीं होगा। तो देखें, वेट खुद से तो गेन नहीं होता। ऑब्वियसली आप अगर ये सारी चीज़ें भी खाएंगी, साथ में आप पिज़्ज़े, समोसे, पेस्ट्रीज़ भी खाएंगी तो वेट तो गेन होगा। हर चीज़ को खाने का एक तरीका है, अगर आप तरीके से खाएंगी तो आपका वेट कभी भी गेन नहीं होगा। अच्छा जी, जो खजूर और सीड्स वाला मिक्सचर था उसमें हम लोगों ने सारे जो ड्राई फ्रूट हैं उसको क्रश करके ऐड कर दिए। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसके हम लोग बनाएंगे छोटे छोटे बॉल्स। अक्सर बच्चियां पूछती हैं कि हम लोग डाइट पे हैं तो क्या हम लोग एनर्जी बॉल्स खा सकते हैं। तो देखें, ये कम्प्लीटली आपके डाइट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी डाइट फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहे हैं तो तब तो ऑब्वियसली ये नहीं अलाउड, लेकिन बाकी हर किस्म की डाइट में ये अलाउड है क्योंकि ये हेल्दी है। दूसरा, अगर आप हाफ़ लड्डू भी खाएंगे, हाफ़ एनर्जी बॉल भी खाएंगे तो आपके मीठे की जो डाइट के दौरान क्रेविंग्स होती हैं वो सारी सेटिस्फाइड हो जाएंगी और आपकी डाइट भी ख़राब नहीं होगी। खजूर में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, इस वजह से लो कार्ब डाइट में ये आपको नहीं अलाउड। एक एनर्जी बॉल में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 खजूरें होती हैं। तो जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस लोग हैं, हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, वो फिर क्या करें कि जिस दिन वो एनर्जी बॉल खाएं
उस दिन वो अपनी डाइट में से कोई एक चीज़ को स्किप कर दें ताकि चीज़ें बैलेंस हो जाएं। अक्सर माएँ पूछती हैं कि जी हमारा 2 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है, हम उसको ये दे सकते हैं या हम उसको पंजीरी खिला सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके बच्चे को ड्राई फ्रूट्स पसंद है ना, तो फिर इससे बेस्ट दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है। चॉकलेट्स, कैंडीज़ उनके मुकाबले में ये 100 टाइम्स उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा, ये एक अच्छी आदत है कि आप बचपन से ही अपने बच्चों को हेल्दी खाना खिलाने की आदत डाल लें। तो एनर्जी बॉल्स और पंजीरी हर एज के लोगों के लिए रिकमेंडेड हैं। इन दोनों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कहें कि नहीं जी ये बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है। अगर आपके बच्चे को ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो दिल खोल के उसको खिलाएं। अच्छा जी, 1 घंटे की मेहनत के बाद मैंने ये सारे बॉल्स रेडी कर लिए हैं और अब बारी है इनको पैक करने की। आपको एक बात क्लियर कर दूं कि बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं कि जी मेरी कमर में दर्द है या मेरे घुटनों में दर्द है, और अगर मैं पंजीरी ऑर्डर कर लूँ तो क्या ये सारी चीज़ें जो है तो ये रिकवर हो जाएंगी या ये दर्द जो है तो ये कम हो जाएगा। तो देखें, ये कोई जादू नहीं है या ना ही इनमें हम लोगों ने कोई स्टीरॉइड्स ऐड किए हैं कि जैसे ही आप लोग खाएंगे तो आपके ये सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। हाँ, इसको आप लंबे अरसे तक के लिए लेंगे तो आपके बहुत से मसले जो हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको खुद फील होगा। पंजीरी को खाने का बेस्ट टाइम जो है तो वो या तो नाश्ते में 2 टेबलस्पून या शाम की चाय के साथ 2 टेबलस्पून। इस दफ़ा गर्मियों में भी माशाल्लाह मेरी पंजीरी काफ़ी ज़्यादा सेल हुई है। उस पर भी बहुत से लोगों के क्वेश्चंस थे कि गर्मी में कौन पंजीरी खाता है। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि पंजीरी खाली एक फूड नहीं है बल्कि ये एक मेडिसिन है। और इसको खाली तब नहीं खाना कि जी डिलीवरी हुई है, बच्चा पैदा हुआ है तो हमें पंजीरी खानी है, या सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं तो अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए पंजीरी ऑर्डर करते हैं। बल्कि पंजीरी को आपने अपनी लाइफ लॉन्ग का हिस्सा बना लेना है। जिस तरह शुगर और बीपी के पेशेंट्स जो है तो वो डेली अपनी मेडिसिन लेते हैं, सेम आपने पंजीरी को एज अ मेडिसिन डेली 2 टेबलस्पून लेना है। अगर आप इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेंगे तो आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपको खुद ही इसके फ़ायदों का अंदाज़ा होता जाएगा। दूसरों के मुकाबले में आप खुद को ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। एज के साथ साथ जो गोडे काम करना छोड़ देते हैं उस तरह की कोई शिकायत आपको नहीं होगी। इसलिए मैं सबको यही मशवरा दूंगी कि बजाय आप वेट करें कि जी हमें ये प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी तभी हम लोग ये चीज़ें ऑर्डर करेंगे, आप पहले से ही ये सारी चीज़ें इस्तेमाल में ले आएँ और ख़ुद को एज के साथ होने वाली बहुत सी बीमारियों से बचाएं। चले जी, हमारे जो एनर्जी बॉल्स हैं वो सारे अच्छे तरीके से पैक हो गए और ये अब रेडी हैं आपके पास पहुंचने के लिए। हर वो बंदा जो मिठाई का शौकीन है, जो मीठे का शौकीन है, तो उन सब के लिए ये हाईली रिकमेंडेड है। बाज़ार की सफ़ेद चीनी से लोडेड मिठाइयों से ये 100 टाइम्स बेटर है। आपके मीठे की क्रेविंग्स भी सेटिस्फाइड होती हैं, साथ साथ में आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलती हैं। चलें जी, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि जिस के जहन में जो सवालात थे उनको सब सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।